हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और आज हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। और इससे पहले स्टूडेंट ऑलरेडी जो चैप्टर्स है वो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आगे भी जो चैप्टर्स है वो अपलोड होते रहेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एकता में बल है। कैन बर्ड्स बी स्ट्रॉन्गर देन अ मैन? डिस्कस। क्या जो बर्ड्स है वो मनुष्य से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं क्या? इसको डिस्कस करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अ फ्लॉक ऑफ डब्स फ्लीव फार अवे फ्रॉम देयर होम। एक बार कबूतरों का एक समूह अपने घर से दूर उड़ गए। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। दो दे फ्लीव फॉर माइल्स एंड माइल्स, और वो मीलों उड़ते रहे। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। टायर्ड एंड हंग्री, भूखे थे और थके हुए थे। दे वर फ्लाइंग ओवर द फॉरेस्ट, और वे जंगल के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। द स्मॉलेस्ट डब्स वॉज सो टायर्ड दैट ही सेड टू द डब किंग। और सबसे छोटा वाला कबूतर जो है वो पूरी तरह से थका हुआ था, इसलिए उसने कबूतरों के राजा से कहा, ओ किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बीट। क्या हम थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं महाराज? ऐसे करके। ओ कम लिटिल वन बी ब्रेव, बहादुर बनो बच्चे। रिप्लाइड द किंग, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून। जल्द ही हमें कुछ भोजन मिल जाएगा। सो द लिटिल डब फ्लैप्ड हिज विंग हार्डर। इसलिए जो छोटा कबूतर है उसने अपने जो पंख है उसको जोरों से फड़फड़ाया। ही फ्लीव सो फास्ट दैट ही फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स। और वो इतनी तेज़ी से उड़ा कि अन्य कबूतरों से आगे निकल गया, चूँकि उसके अंदर मोटिवेशन आ गया था। सून ही टर्नेड टू देम एंड सेड, वह मुड़ा और बोला, कम ऑन हरी अप, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर। जल्दी करो, मुझे कुछ भोजन दिखाई दे रहे हैं नीचे। द डब्स लुक्ड डाउन, कबूतरों ने नीचे देखा। एंड देयर दे सा सम राइस स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो अ बनियान ट्री, बिग बनियान ट्री। उन्होंने देखा कि नीचे चावल के दाने बनियान ट्री के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे बिखरे हुए थे। हु हैड स्केटर्ड राइस ऑन द ग्राउंड, किसने चावल के दानों को वहाँ बिखरे थे। आप बताइए कि कौन है जो चावल के दानों को वहाँ फेंके रहे होंगे। हो सकता है कि कोई हंटर हो अपने जाल में फंसाने के लिए। कम ऑन माई फ्रेंड लेट अस ईट, सेड द डब किंग। डब किंग ने कहा कि जल्दी करो, चलो चलते हैं और खाते हैं। टुगेदर द डब्स लैंडेड अंडर द बनियान ट्री एंड बिगेन टू ईट द राइस। सभी एक साथ बरगद के वृक्ष के नीचे उतर गए और खाने लगे। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, द डब्स वर ट्रैप्ड इन इट। तभी एक बड़ा सा जाल उनके ऊपर आ गिरता है और कबूतर जो है उसमें फंस जाते हैं। वी आर कॉट, क्राइड द किंग, व्हाट शैल वी डू नाउ। हम फंस गए हैं, राजा ने कहा, अब हम क्या करेंगे। द नेक्स्ट मोमेंट दे सा अ बिग फैट हंटर कमिंग टुवर्ड देम। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मोटा हंटर, शिकारी जो है उनकी ओर आ रहा था। ही वॉज कैरिंग अ ह्यूज क्लब, उसके पास एक बड़ा था गदनुमा डंडा था। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली बिफोर द हंटर किल अस, सेड द डब किंग। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये शिकारी हमें खा जाएगा। ऑल द डब्स वर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट। सभी कबूतर जो है बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्व, दे क्राइड। और सभी बोले कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आई हैव एन आइडिया, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। वी मस्ट एक्ट टुगेदर, हमें साथ में कार्य करना होगा। वी शैल ऑल फ्लाई अप, हम सभी उड़ जाएंगे। कैरिंग द नेट विथ अस, नेट को हमारे साथ में ही लिए हुए। रिमेंबर नाउ यूनिटी इज़ आवर ओनली होप। अब याद रखो, केवल जो एकता है वही हमारा एक आशा है। ईच डव कॉट द नेट इन इट्स बीक। सभी कबूतरों ने क्या किया कि नेट को अपने चोंच में फंसा लिए। देन ऑल टुगेदर दे फ्लीव अप, और सभी जो है साथ में उड़ गए। द हंटर वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम, शिकारी उनके पीछे ही था। व्हेन सडनली ही सा हिज नेट गोइंग अप इनटू द एयर, तभी उन्होंने देखा कि जाल जो है उसके ऊपर से जा रहा था। ही वॉज अमेज्ड टू सी द यूनिटी अमंग द डब्स,
वह कबूतरों के यूनिटी को देखकर चकित था। इन देयर एफर्ट टू गेट अवे, उनके प्रयासों से कि वे साथ में जा रहे थे। ही रैन आफ्टर देम, वह उनके पीछे दौड़ा। होपिंग दैट द नेट एंड ऑल द डब्स वुड सून फॉल डाउन, और यह सोच रहे थे कि जल्द ही वो जो नेट है और कबूतर है नीचे गिरेंगे। द डब्स सा हिम रनिंग आफ्टर देम, कबूतरों ने देखा कि वह उसके पीछे आ रहा है। सो दे फ्ल्यू हाई ओवर द हिल्स एंड वैलीज एंड वेंट फार, इसलिए वे पहाड़ियों से ऊपर और वैलीज से ऊपर उड़ने लगे। फार अवे वेयर द हंटर कुड नॉट फॉलो देम, यहाँ तक कि हंटर जो है उनका पीछा न कर पाए। एट लास्ट द हंटर ग्रीव टायर्ड एंड गैव अप द चेस, अंत में जो शिकारी है वो हार मान लेता है और पीछा करना छोड़ देता है। वाट विल द डब्स डू नेक्स्ट, बताओ कि अगला कबूतरों ने क्या किया, चूँकि अब शिकारी जो है पीछा करना बंद कर दिया था। व्हेन द डब किंग सॉ दैट द हंटर वाज नो लॉन्गर फॉलोइंग देम, और जब कबूतरों के राजा ने देखा कि जो शिकारी है अब उनका पीछा नहीं कर रहा है, ही सेड हाफ आवर ट्रबल्स आर ओवर, हमारा जो आधा परेशानी है वो ख़त्म हो गया। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल, अब हमें सिटी ऑफ टेम्पल की ओर उड़ते हुए जाना होगा। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड अ लिटिल माउस, वहाँ मेरा मित्र चूहा रहता है। ही विल सर्टेनली हेल्प अस, वह हमारी मदद करेगा। ही विल कट द नेट विथ हिज टीथ एंड सेट अस फ्री, वह अपने दांतों से जाल को काट देगा और हमें मुक्त कर देगा। यस यस लेट अस गो टू द सिटी ऑफ टेम्पल, सभी कबूतरों ने बोला कि चलो चलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल की ओर। सेड ऑल द डब्स इन चोरस, सभी कबूतरों ने साथ में कहा। एंड ऑन दे फ्ल्यू, और वे उड़ गए। सुन दे रीच्ड द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड, जल्द ही वो वहाँ पहुँच गए जहाँ चूहा रहता था। व्हेन द माउस सीयर्ड द लाउड नॉइज, जब माउस ने ये जो शोर को सुना, बाय फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाहट के आवाज़ों को, ही वॉज फ्राइटेंड एंड हाइड हिमसेल्फ एट द फार एंड ऑफ हिज हाउस, तो वह डर कर अपने घर के पीछे में जाके छुप गया। बट द डब किंग कॉल्ड आउट टू हिम सॉफ्टली, लेकिन कबूतरों का राजा ने उन्हें सॉफ्टली धीरे से उन्हें बुलाया। एंड सेड दैट ही हैड कम टू अस्क फॉर हिज हेल्प, वो यहाँ उसकी मदद लेने के लिए आया है। चूँकि हम जानते हैं कि चूहा क्या करता है कि नेट को काट देता है, जाल वगैरह को। द माउस लुक्ड आउट, चूहा ने बाहर देखा। ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, वह देखकर खुश था कि वह उसका मित्र था जो आया था। द डब किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, जो उनसे बात कर रहा था। वी हैव बीन कॉट इन अ ट्रैप सेट बाय द हंटर, सेट द डब किंग, कबूतर के राजा ने कहा कि हम हंटर के द्वारा एक जाल किए हुए जाल में फंस गए हैं। वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस नेट, हम इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। व्हेन द हंटर केम, और जब शिकारी आया, वी फ्ल्यू टुगेदर टेकिंग द नेट विथ अस, हम सभी जो है जाल को लेकर उड़ गए। नाउ प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करें। कट द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री, अपने दांतों से नेट को काट दीजिए एंड हमें मुक्त कर दीजिए। वेरी वेल आई शैल सेट यू फ्री फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको मुक्त करूँगा, माउस ने कहा राजा को। नो नो सेट द किंग, प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, मेरी जो फॉलोअर है, जो मेरे अनुयायी है, उनको पहले मुक्त करो। चूँकि राजा था और राजा के लिए प्रजा जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। द लिटिल माउस वॉज वाइज, छोटा चूहा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ द किंग, वह राजा के भावनाओं को समझ गया। टुवार्ड्स हिज सब्जेक्ट, कि वह क्या बात कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था। सो ही बिगेन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट, इसलिए उसने बाकी जो जाल है उनको काटना शुरू किया, बाकी कबूतरों को छोड़ना शुरू किया। वन बाय वन, एक एक करके। ऑल द डब्स वॉज सेट फ्री, सभी जो कबूतर थे सबको मुक्त कर दिया गया। एंड देन एट लास्ट द डब किंग वॉज आल्सो सेट फ्री, और अंत में जो कबूतरों के राजा थे उसे भी मुक्त कर दिए। ऑल द डब्स वर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस, सभी जो कबूतर थे वो छोटे चूहे के प्रति आभारी थे। फॉर सेविंग देम, मदद करने के लिए। विथ अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, पंखों के जोर से फड़फड़ाने के आवाज़ के साथ। दे रोज इन द एयर एंड फ्ल्यू अवे, वे हवा में दूर उड़ गए।
इस तरह से यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कैसे कबूतरों ने शिकारी से अपना जान बचाया, क्योंकि उसके पास क्या था, एकता में ही बल है। इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।